नमस्कार साथियों, तक्षशिला इंस्टीट्यूट ग्वालियर में आपका मैं स्वागत करता हूं। रेशियो प्रोपोर्शन का ये थर्ड लेक्चर है। दो लेक्चर मैंने पहले से ही अपलोड कर दिए हैं, ठीक है ना। तो आप देखने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कि मैंने आपको बताया था कि टाइप बाई टाइप आगे बढ़ेंगे, और टाइप बाई टाइप आगे बढ़ेंगे तो मैंने आपको पहले भी 3-4 टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप की ओर आते हैं तो क्वेश्चन में बोला है यहाँ पर कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाते हैं तो यही अनुपात कितना हो जाता है? 4:5 कितना हो जाता है? 7 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जो आपसे पूछना चाहता है। आप इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले मैं आपको बताऊंगा पूरे डिटेल से कि डिटेल से कैसे करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद बताऊंगा आपको मैं यहाँ पर यूनिट वाली मेथड से कि आप इसको रेशियो में कैसे चेंज करेंगे, कितना यूनिट पड़ता है, कैसे करना है बताएं, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर ऑप्शन से वेरीफाई करना। तो इस तीनों क्वेश्चन के आपके पास 3 तरीके हैं। पहला है डिटेल। तो मैं सबसे पहले आता हूँ डिटेल पे आता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आता हूँ डिटेल पे। आपसे क्वेश्चन में बोला है कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना है? 2:3 कितना है? 5। तो आप देखें इसका सॉल्यूशन मैं इधर सॉल्व करता हूं। सबसे पहले डिटेल, ठीक है ना। तो आप देखने का प्रयास करेंगे 3 क्या है यहाँ पर? 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात है। तो मैं मान लेता हूं पहली कक्षा में A, सेकंड कक्षा में B और थर्ड कक्षा में कितना है यहाँ पर C, ठीक है ना। और इनका अनुपात कितना है यहाँ पर? 2:3 कितना है? 5। आपने बिल्कुल शुरू से आपको पता होगा 10th क्लास में थे, जब आप अनुपात में किसका मल्टीप्लाई करते हैं? X का। तो आप X का मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखें 2:3:5 है, तो ये 2x हो गए, ये कितना 3x हो गया, और ये कितना हो गया यहाँ पर 5x हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 2x। दूसरी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 3x। तीसरी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? आपके पास 5x। इसका मतलब आपसे पूछा है कि प्रारंभ में टोटल कितने थे, तो ये प्रारंभ का ही तो अनुपात है। इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर ये टोटल कितने हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो टोटल कितना हो रहा है? 2x 3x कितने हो गए? 5x हो गए। 5 और 5 कितने? 10x हो गए। तो आप देखें टोटल विद्यार्थी कितने हो गए यहाँ पर? 10x हो गए। टोटल विद्यार्थी कितने हो गए यहाँ पर? 10x हो गए। यदि टोटल विद्यार्थी 10x हो गए तो आपको अब किसका मान निकालना है? x का। और x का मान निकालने के लिए क्वेश्चन में कंडीशन बोली है। x का मान निकालने के लिए क्वेश्चन में क्या बोला है? कंडीशन। कंडीशन क्या दिया कि प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं? 40। जब प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं तो आप देखें पहली कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 2x, मैं 40 बढ़ा देता हूं। सेकंड कक्षा में कितना है यहाँ पर? 3x, कितना है यहाँ पर? 40 बढ़ा देता हूं। थर्ड में कितने हैं? 5x, में कितने बढ़ा देता हूं? यहाँ पर 40 बढ़ा देता हूं। तब ये अनुपात कितना हो जाता है? तब ये अनुपात हो जाता है कितना? 4:5 कितना हो जाता है? 7। तो मैं यहाँ पर बराबर में कितना लिखता हूँ? 4:5 कितना यहाँ पर? 7, ठीक है ना। तो ये आपका क्या आ गया? अनुपात। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। जब आपके पास x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर कितने रेशियो है? 3। आप किसी 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप पहले 2 ले सकते हैं तो इधर भी पहले 2 रेशियो लेंगे, लास्ट के 2 लेंगे तो इधर भी लास्ट के कितना लेंगे? यहाँ पर 2 रेशियो लेंगे। तो मैं किसी को भी उठा लेता हूँ, ठीक है ना। तो आप देखने का प्रयास करेंगे यहाँ पर ये कितना आ गया? 2x प्लस कितना आ गया? यहाँ पर 40 आ गया। अनुपात कितना? 3x प्लस कितना आ गया? यहाँ पर 40 आ गया। बराबर कितना है? 4 कितना है? 5। बराबर में कितना है? 4 कितना है? यहाँ पर 5। ये बराबर में 4 कितना? 5 है। अब मैं इसका रेशियो बनाता हूँ तो 2x प्लस कितना आ गया? यहाँ पर 40 आ गया। आप देखें कितना आ गया? 3x अपॉन कितना आ गया? यहाँ पर 40 आ गया। बराबर कितना आ गया? 4 कितना आ गया? 5। मैं इसका कैंची गुणा करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो आप देखें इधर ध्यान से 5 दूनी कितने हो गए? यहाँ पर 10x हो गए। 40 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो रहा है? यहाँ पर 40 पंजे कितने होते हैं? 200, ठीक है। बराबर आप इसका गुणा करते हैं कितना हो गया? यहाँ पर 12x, ठीक है ना। 40 कितने हो गए? यहाँ पर 160, ठीक है ना। आप x की वैल्यू अलग करते हैं और संख्याओं को आप अलग करते हैं। तो आप देखें इधर ध्यान से 200 माइनस कितना हो गए? 160 बराबर कितना हो गए? 12x माइनस कितना हो गया? यहाँ पर 10x। तो आप देखें 2x बराबर कितना आ गया? यहाँ पर 40। मैं 2 से काट देता हूँ, कितना आ गया? यहाँ पर 20। तो x की वैल्यू कितना निकल के आई है? 20। जब x की वैल्यू 20 निकल के आई है तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि प्रारंभ में कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो आपको पता है कि प्रारंभ में कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10x है। प्रारंभ में कुल विद्यार्थी कितने हैं? यहाँ पर 10x हैं। और आपका x का मान कितना निकल के आया? यहाँ पर 20। तो आप देखें 10 गुणा कितना है? यहाँ पर 20। आंसर कितना आ गया? यहाँ पर 200। इसका टोटल विद्यार्थी कितने हैं प्रारंभ में? ठीक है ना। टोटल विद्यार्थी प्रारंभ में कितने हैं? 200 है, ठीक है ना। बात को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सिंपल डिटेल में था, ठीक है ना। एक एक चीज क्लियर है इसमें, कोई डाउट तो नहीं किसी को, ठीक है ना। कोई डाउट तो नहीं है किसी को। आप देखें सबसे पहले मैंने क्या किया, अनुपात में हमेशा x का मल्टीप्लाई किया जाता है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर x का मल्टीप्लाई किया,
ठीक है ना। तो ये अनुपात कितना हो गया, 2x हो गया, 3x हो गया, 5x हो गया, टोटल विद्यार्थी कितने हो गए यहाँ पर 10x हो गई। इस x का मान निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में कंडीशन दी है, वो कंडीशन क्या है कि प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं, 40 बढ़ा दिए जाएं। तब अनुपात कितना हो जाता है, 4:5:7 हो जाता है। तो आप देखिए मैंने यहाँ पर प्रत्येक में 40 बढ़ा दिए, तो कितना अनुपात हो गया, इतना हो गया। मैंने कोई भी दो रेशियो उठा लिए, तो मैंने फर्स्ट 2 इधर से लिया तो फर्स्ट 2 उधर से लिया। आपने देखें इसको सॉल्व किया तो x इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पर 20 आ गया। जब x इक्वल टू कितना यहाँ पर 20 आ गया, तो आप देखें x का मान इसमें रख दिया तो आंसर कितना आ गया, 200 आंसर आ गया। बात को समझ पा रहे हैं? कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में करके, ठीक है ना। तो अब आप देखें आगे, ठीक है ना। इसका दूसरा तरीका देखें, दूसरा तरीका क्या है वो देखें इसका, ठीक है ना। इसका दूसरा तरीका देखें, आप देखें इधर ध्यान से, आप देखें इधर ध्यान से, आप देखें कि 3 कक्षाओं में, ठीक है ना। तो ये मैं मान लेता हूं इनिशियल, प्रारंभ में, ठीक है ना। ये क्या हो गया यहाँ पर, प्रारंभ में, ठीक है ना, प्रारंभ, ठीक है। ये प्रारंभ में अनुपात कितना है, 2:3 अनुपात कितना है यहाँ पर 5, ठीक है ना। ये 2:3 अनुपात कितना है 5। आप इसको 2 यूनिट बोल सकते हैं, इसको 3 यूनिट बोल सकते हैं, इसको 5 यूनिट बोल सकते हैं। तो आप देखें टोटल कितने हो गए, 2 3 कितने हो गए, 5 और 5 और 5 कितने हो गए यहाँ पर 10। अब आपसे क्वेश्चन में बोला कि प्रत्येक कक्षा में यदि 40 विद्यार्थी बढ़ जाए, यदि प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं, उसके बाद ये अनुपात कितना हो जाता है, 4:5 अनुपात कितना हो जाता है यहाँ पर 7 हो जाता है। यही अनुपात कितना हो जाता है, 4:5 अनुपात कितना हो जाता है 7। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये रेशियो को चेक करना है। आप देखें इधर ध्यान से, जो आपकी पहली कक्षा है यहाँ पर A, ये सेकंड है और ये कौन सी है यहाँ पर थर्ड है। आप देखें पहले कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, 2, 40 बढ़ने के बाद कितने हो गए 4। सेकंड कक्षा में पहले कितने थे, 3, उसके बढ़ने के बाद कितने हो गए 5। तीसरी कक्षा में 5 थे, बढ़ने के बाद कितने हो गए 7। तो आप जो देखें, सबसे पहले ये देखें कि रेशियो समान उसमें बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, समान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। तो आप देखें 2 से 4 हुआ कितना बड़ा, 2, 3 से 5 हुआ कितना बड़ा, 2, 5 से 7 हुआ कितना बड़ा, 2। तो आप देखने का प्रयास करें यहाँ पर, इसमें प्रत्येक रेशियो कितना बढ़ रहा है यहाँ पर 2, ठीक है ना। प्रत्येक में जो रेशियो इंक्रीज हो रहा है वो कितना हो रहा है यहाँ पर 2। इसका मतलब क्या हुआ, ये पहले 2 यूनिट था, अब 4 यूनिट हो गया, तो कितना बढ़ गया 2 यूनिट। ये 3 था, ये 5 हो गया, ये 5 था 7 हो गया। मतलब सभी में, सभी अनुपात में समान से बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये कितना बढ़ रहा है यहाँ पर, 2 यूनिट बढ़ रहा है। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, यूनिट, ठीक है। यदि ये 2 यूनिट बढ़ता है तो ये 2 यूनिट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी बढ़ाए थे, 40। इसका मतलब 2 यूनिट बराबर कितना हो गया यहाँ पर 40। तो आप देखें 1 यूनिट बराबर कितना आ गया यहाँ पर 20, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया यहाँ पर 20। इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 20 है। तो आप देखें इधर ध्यान से, प्रारंभ में कितने थे यहाँ पर 2x 3x 5x, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर 10 यूनिट हो गए। कितने हो गए 10 यूनिट। आपको पता है कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10 है। मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर कितना आ गया यहाँ पर 200। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पर 200, ठीक है ना। ये सेकंड तरीका था इसका। आप एक बार और देखें इधर ध्यान से, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन में बोला था कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों के जो संख्या का अनुपात है वो कितना है, 2:3:5 है। वो 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाते हैं तो इसका अनुपात कितना हो जाता है, 4:5:7 हो जाता है। इसका मतलब आप देखें कि 40 विद्यार्थी बढ़ने की वजह से रेशियो में क्या चेंज हो रहा है, तो प्रत्येक उसमें कितने का चेंज हो रहा है, 2 यूनिट का चेंज हो रहा है। ये 2 यूनिट प्रत्येक में क्यों बढ़ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि 40 विद्यार्थी बढ़ रहे हैं। इसका मतलब 2 यूनिट बराबर कितना आ गया यहाँ पर 40, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 20, तो 10 यूनिट बराबर कितना आ गया 200। इसका मतलब प्रारंभ में कितने विद्यार्थी थे, 200, ठीक है ना। प्रारंभ में कितने विद्यार्थी थे, 200। अब आप देखें तीसरा मेथड, ठीक है ना। अब आप देखें यहाँ पर तीसरा मेथड देखें, तीसरा मेथड देखें। आपको पता है कि प्रारंभ में कितने थे यहाँ पर 2 3 कितना थे यहाँ पर 5, टोटल कितने हो गए यहाँ पर 10। तो आपको पता है यहाँ पर 10x था, इधर 10 यूनिट था। जो भी x का मान आता है वो पहले इसमें रखते हैं, ठीक है ना। जब मैं 10 का मान इसमें रखा था मैंने यहाँ पर 20, तो ये कितना आ गया था यहाँ पर 200। तो जाहिर सी बात है किसी संख्या में आप यदि गुणा करते हैं, मान के चलो 10 में गुणा कर रहे हैं 20 का, तो जाहिर सी बात है 10 का भाग भी जाएगा इसमें। तो आप देखें टोटल कितना हो रहा है यहाँ पर, ये 10 यूनिट हो रहा है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर प्रारंभ तो पूछा है, यहाँ पर मैं 10 का भाग देता हूं तो सभी ऑप्शन में जा रहा है। मैं 10 का भाग देता हूं तो सभी ऑप्शन में जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे वेरीफाई नहीं हो पा रहा, इससे वेरीफाई नहीं हो पा रहा। अगर मान के चलो 10 से भाग 3 ऑप्शन में चला जाता है, 1 में नहीं जाता, तो उसको गलत कर देते। यदि 10 का भाग 3 ऑप्शन में चला जाता और 1 में नहीं जाता, 10 का भाग 3 ऑप्शन में चला जाता और 1 में नहीं जाता, इसका मतलब वो ऑप्शन हो गया गलत। फिर आपको 3 ऑप्शन और चेक करने थे। तो अब आप देखें फिर कंडीशन अगली अप्लाई करते हैं। ये तो पहली कंडीशन है, इससे आंसर नहीं आया, तो सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं। आपसे क्वेश्चन में बोला कि प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी बढ़ाए जाते हैं, 40। कक्षाएं कितनी है, 3।
कक्षाएं कितनी है 3, तो 40 प्रत्येक में बढ़ रहे हैं, तो 3 कक्षा में कितने बढ़ेंगे 120, कितना बढ़ेंगे यहाँ पर 120, तो प्रत्येक कक्षा में कितने बढ़ेंगे यहाँ पर 120 बढ़ेंगे, प्रत्येक कक्षा में कितने बढ़ेंगे 120, तो ये कितना हो गया यहाँ पर 220 हो गया, ये कितना हो गया यहाँ पर 300 हो गया, ये कितना हो गया यहाँ पर 320 हो गया, आप देखें ये कितना हो गया यहाँ पर 520 हो गया, ये कितना हो गया यहाँ पर 520 हो गया। तो अब आप देखें इधर ध्यान से, प्रत्येक कक्षा में आपने बढ़ाने के बाद ये टोटल संख्या कितनी हो रही है 220 हो रही है, ये 300 हो रही है, ये कितना 320 हो रही है, और ये कितना हो रही है 520 हो रही है। तो अब आप देखने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे, अब आप देखने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे यहाँ पर कि प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए, उसके बाद अनुपात कितना हो गया 5 अनुपात कितना 4 अनुपात 5 अनुपात 7 हो गया, 4 अनुपात 5 अनुपात 7 हो गया। तो अब आप देखें टोटल विद्यार्थी कितने हो रहे हैं यहाँ पर, टोटल हो रहे हैं 5 और 7 कितने हो गए यहाँ पर 5 और 7 हो गए कितना 14, ये कितना हो गया यहाँ पर 4 18, ठीक है ना, कितना हो गया यहाँ पर 18, ठीक है ना, कितना हो गया यहाँ पर 18, ठीक है ना, 5 और 4 9, सॉरी कितना हो रहा है 5 और कितना 12 और 4 कितने हो गए 16 हो गए, कितने हो गए यहाँ पर 16, ठीक है, सॉरी जोड़ने में क्या है गलती होगी थोड़ा सा। आप देखिए 5 और 4 9 और 7 कितने हो गए यहाँ पर 16। तो अब आप देखें कि इसमें सभी में 16 का भाग जाना चाहिए, किसमें 16 का भाग जा रहा है, आप देखें इधर ध्यान से 16 का भाग किसमें जा रहा है, 16 का भाग इसमें जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, 16 का भाग इसमें जा रहा है क्या, इसमें जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर सी, 16 दूनी कितने होते हैं 32, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पर सी आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन के आपके पास 3 मेथड है, सबसे पहला तो आप डिटेल से कर सकते हैं, दूसरा यूनिट मान के कर सकते हैं, तीसरा ऑप्शन से वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना, बात को समझ पा रहे हैं, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कोई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना, मैं इसको रब कर देता हूं, आप बढ़िया तरीके से नोटबुक बनाइए, टाइप बाई टाइप उसमें नोट्स बनाइए तरीके से और लिखें, ठीक है ना, ध्यानपूर्वक समझें। ठीक है ना, अब आप देखें अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सेम एज इट इज प्रोसेस है, आप ऑप्शन से वेरीफाई करना चाहते हैं ऑप्शन से कर सकते हैं। आपसे पूछा क्या है कि प्रारंभ में तीनों कक्षाओं में कुल कितने विद्यार्थी थे, तो प्रारंभ में पहली कक्षा में 2, ये 3 और कितना हो गया यहाँ पर 4, टोटल कितना हो रहा है 9। आप देखें 9 से भाग किसमें जा रहा है, 9 से भाग इसमें भी जाता है, 9 से भाग इसमें भी जाता है, 9 से भाग इसमें भी जाता है, 9 से भाग इसमें भी जा रहा है, ठीक है ना। आप देखें इधर ध्यान से 9 6 54, ठीक है ना, इसमें देखते हैं इसमें जा रहा है 9 से भाग, इसमें जा रहा है क्या 9 से भाग, नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया क्या गलत, ठीक है ना, क्या हो गया यहाँ पर गलत, ठीक है ना, इसमें नहीं जा रहा। आप देखें इसमें जा रहा है क्या, जा रहा है, इसमें जा रहा है क्या, 9 एकम कितना हो गया 9, और कितने बचे यहाँ पर 7, कितना जा रहा है इसमें भाग, तो आपके पास एक ऑप्शन तो गलत हो गया, आप कितने बचे हैं 3। आप देखें प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी पढ़ाए जाते हैं, प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी पढ़ाए जाते हैं। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी पढ़ाए जाते हैं तो 3 कक्षाएं आपके पास, जब आपके पास 3 कक्षाएं तो आप देखें 12 कितने होते हैं 36, तो यहाँ पर प्रत्येक कक्षा में कितने बढ़ेंगे 36। जो ऑप्शन आपका गलत हो गया वो तो हमेशा क्या रहेगा, गलत रहेगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पर बढ़ा देता हूं, तो आप देखें कितने हो गए 8 और 16 और 3 कितने हो गए 19, ठीक है ना। आप देखें कितना हो गया यहाँ पर, ये कितने हो गए यहाँ पर, ठीक है ना, ये 14, ठीक है, हासिल की कितना है यहाँ पर, कितना हो गया यहाँ पर 13 1 कितना हो गया 14, ठीक है ना, 144। आप देखें इधर ध्यान से कितना हो गया 0, कितना हो गया 90, ठीक है ना। आपने प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ा दिए, उसके बाद अनुपात कितना हो जाता है 8 अनुपात 11 अनुपात कितना हो जाता है यहाँ पर 8 अनुपात 11 अनुपात कितना हो जाता है 14। तो अब आप देखें टोटल कितना हो रहा है, तो आपको पता है यहाँ पर कि 14 और 11 कितने होते हैं 25, 25 और 8 कितने होते हैं 33। तो आप देखें 33 का भाग देते हैं प्रत्येक में, आप कितने का भाग देते हैं 33 का। तो आपको पता है कि 33 का भाग इसमें जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, ये भी गलत हो गया, ठीक है ना, ये भी आपका गलत हो गया। आप देखें 33 का भाग इसमें जा रहा है क्या, ठीक है ना, 33 का भाग इसमें जा रहा है क्या, इसमें भी नहीं जा रहा, ठीक है ना, इसमें भी नहीं जा रहा। तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पर ए, क्योंकि 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए। आप देखें 33 का देखें भाग देते हैं इसमें 198 में मैं 33 का भाग देता हूं, ठीक है ना। तो आपको पता है कि 30 6 कितने होते हैं 180, और यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा बचा है, 3 6 कितने हो गए 18, तो कितना हो गया यहाँ पर 6 बार जा रहा है, ठीक है ना, कितनी बार जा रहा है 6, तो आंसर कितना आ गया ए। जी तो आपने ऑप्शन से वेरीफाई कर दिया। अब आप यूनिट मेथड से करना चाहते हैं, तो आप देखें प्रारंभ में ए बी और कितना यहाँ पर सी। प्रारंभ में आपके पास विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना है 2 अनुपात 3 अनुपात कितना 4, मतलब 2 यूनिट पहली कक्षा में, 3 यूनिट सेकंड कक्षा में, और थर्ड में कितना है 4 यूनिट। आपसे क्वेश्चन बोला कि प्रत्येक में 12 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाते हैं, तो कितने हो गए 8, ठीक है ना, ये 11 और ये कितने हो गए यहाँ पर 14। अब आपको ये देखना है कि ये समान रूप से बढ़ रहा है क्या, ये समान रूप से बढ़ रहा है क्या। आप देखें इसमें कितने की बढ़ोतरी हुई है 6 की।
आप देखें इस वाले रेशियो में कितने की बढ़ोतरी हुई है, कितने की 8 की, इसमें कितने की हुई है 10 की। जब आपका रेशियो समान रूप से नहीं बढ़ता तो उसको बनाना पड़ता है। कैसे, आप जो देखेंगे कि रेशियो में कितने का अंतर है, आप देखें 2 और 3 में कितने का अंतर है, 1 का, 3 और 4 में कितने का अंतर है, 1 का। आप देखें इधर कितने का अंतर है, 3 का, इधर कितने का, 3 का। तो आपको क्या करना है इसमें कि जो अंतर 3 का नीचे है उसका मल्टीप्लाई करना है आपको ऊपर। तो मैं यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 का, और ऊपर जितने का अंतर है उसका मल्टीप्लाई करना है नीचे, कितना है, 1 का मल्टीप्लाई कर दिया। मैं 3 का करता हूँ, 3 दूनी कितने हो गए यहाँ पर 6, 3 3 कितने हो गए यहाँ पर 9। आप देखें 4 के कितने हो गए यहाँ पर 12। आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं, कितने हो गए 8, कितना 11, और ये कितना हो गया यहाँ पर 14। अब आप देखें अब समान रूप से बढ़ रहा है क्या, आप देखें 6 से 8 हो गया, 9 से 11 हो गया, 12 से 14 हो गया, मतलब प्रत्येक में कितना बढ़ रहा है, 2 यूनिट। यदि प्रत्येक 2 यूनिट बढ़ता है तो 2 यूनिट किसकी वजह से बढ़ता है, यहाँ पर 12 की वजह से। तो आप देखें इधर ध्यान से, आप देखें इधर ध्यान से, 6 से 8 हो गया, ये कितना बड़ा 2, 9 से 11 हो गया, कितना बड़ा 2, 12 से 14 कितना बड़ा 2। इसका मतलब 2 यूनिट बराबर कितना बड़ा है, 2 यूनिट बराबर बड़ा है कितना 12। तो आप देखें इधर ध्यान से, 1 यूनिट इक्वल टू कितना बड़ा है यहाँ पर 6, 1 यूनिट बराबर कितना है 6। जब 1 यूनिट बराबर कितना 6 है तो आपसे पूछना चाहता है कि प्रारंभ में कितना था। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है, प्रारंभ में कितना था। तो आप देखें रेशियो आपका पहले ये था, लेकिन आपने इसको और सिंप्लीफाई और मॉडिफाई कर दिया और इसे चेंज कर दिया, तो आपका नया रेशियो कौन सा है, इधर वाला। तो आप देखें प्रारंभ में आपके पास संख्या कितनी है, प्रारंभ में आपके पास संख्या है कितना, 12 और 9 कितने होते हैं, 12 और 9 कितने होते हैं, 12 और 9 21, 21 और 6 कितने हो गए यहाँ पर 27। तो आप देखें 1 यूनिट बराबर कितना है यहाँ पर, 1 यूनिट बराबर है कितना यहाँ पर 6। तो आपके पास कितनी यूनिट है 27, तो 6 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 6 7 कितने होते हैं 42, 6 7 कितने होते हैं 42, हासिल की कितनी है यहाँ पर 4, ठीक है ना। आप देखें 6 दूनी 12, 12 और 4 कितने हो गए यहाँ पर 16। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पर 162 आंसर आ गया, ठीक है ना। आप ऑप्शन से भी वेरीफाई कर सकते हैं, आप डिटेल से भी कर सकते हैं, एक्स मान के भी कर सकते हैं, दूसरा यूनिट मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे आपकी समझ में वैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखें 3 संख्या यहाँ पर, 3 संख्या यहाँ पर 1 2 3 के अनुपात में है। देखें 1 अनुपात 2 अनुपात कितना यहाँ पर 3 है, और आपसे क्वेश्चन बोला कि प्रत्येक में कितने विद्यार्थी जोड़ दिए, विद्यार्थी नहीं सॉरी संख्या है, प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्या का अनुपात 2 अनुपात कितना, 3 अनुपात कितना हो जाता है यहाँ पर 4। तो आप देखें प्रत्येक में कितना जोड़ रहे हैं, यहाँ पर प्रत्येक में जोड़ रहे हैं 5, प्रत्येक में जोड़ रहे हैं 5। तो अनुपात आप देखेंगे समान रूप से बढ़ रहे हैं, बढ़ा देखो 1 से कितना हो गया 2, मतलब कितना बड़ा 1, 2 से कितना हो गया 3, कितना बड़ा 1, 3 से कितना बढ़ा है, कितना आ गया यहाँ पर 4। तो आप देखिए प्रत्येक में समान रूप से बढ़ रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। तो आपको पता चल गया कि 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 5। तो आप देखिए क्वेश्चन में बोला यहाँ पर कि बेस संख्याएं कौन सी है, तो बेस संख्याएं कौन सी थी यहाँ पर 1 2 3 थी, ठीक है ना। तो आप इसमें गुणा करेंगे, 1 यूनिट बराबर 5 तो ये 5 आ गया, 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 10, 3 बराबर कितना हो जाएगा 15। आप इसे x मान के भी कर सकते हैं। आप देखें यूनिट क्या है, ये x की वैल्यू ही तो है। आप देखें इधर आपने क्या माना था, x माना था, इधर आपने क्या माना था, x माना था, और इधर क्या कर दिया है यूनिट, मतलब वो x को अपने दिमाग में कंज्यूम करके चले, x को अपने दिमाग में एज्यूम करके चले, कंज्यूम नहीं एज्यूम करके चले, ठीक है ना। बात को समझ पा रहे हैं यहाँ पर। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। तो वेरीफाई करना सीखें कि ऑप्शन से वेरीफाई कैसे करते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। अब ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, जो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये 4 क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है। अब आप देखें, आप इसे डिटेल में भी कर सकते हैं, ऑप्शन से वेरीफाई कर सकते हैं, यूनिट मेथड से भी कर सकते हैं। अब आप देखें 2 संख्याओं का अनुपात कितना बोला है, 2 अनुपात 3 है, और क्वेश्चन में बोला कि दोनों संख्याओं में यदि 8 जोड़ दें तो अनुपात कितना हो जाता है, 3 अनुपात कितना हो जाता है 4। तो क्वेश्चन बोला उन संख्याओं का योग कितना होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। आप देखें 2 संख्या में मान लेता हूँ, एक संख्या a है और एक संख्या कौन सी है b। आपको पता है कि अनुपात में किसका मल्टीप्लाई करते हैं, x का। जब x का मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखें 2x हो गया, ये कितना हो गया यहाँ पर 3x हो गया। आपसे क्वेश्चन में बोला है यहाँ पर क्या बोला है कि प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दें, 8 जोड़ दें। तो आप देखें इधर ध्यान से 2x प्लस कितना हो गया 8, अनुपात कितना 3x प्लस कितना हो गया यहाँ पर 8, ठीक है। बराबर में कितना आ गया 3, अनुपात कितना आ गया यहाँ पर 4, क्योंकि 8 जोड़ने के बाद अनुपात क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। 2 अनुपात 3 से कितना हो जाता है 3 अनुपात 4। तो आपने क्या किया, सबसे पहले जो आपके पास संख्या थी उसमें x का मल्टीप्लाई किया, और x का मल्टीप्लाई करने के बाद आपने प्रत्येक में कितना जोड़ा, 8 जोड़ा। आपने प्रत्येक में 8 जोड़ा, और ये अनुपात कितना हो गया, 3 अनुपात कितना हो गया यहाँ पर 4 हो गया। ये अनुपात कितना हो गया 3 अनुपात 4। तो आप देखें इसको सॉल्व करते हैं, 2x प्लस कितना 8 अपॉन कितना यहाँ पर 3x प्लस कितना 8,
इक्वल टू कितना आ गया 3 बटे कितना 4। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो 4 दूनी कितने हो गए यहाँ पर 8x हो गए, 8 चौ कितना 32 हो गए, बराबर 3 3 कितने 9x हो गए, 8 की कितने हो गए यहाँ पर 24। तो आप देखने का प्रयास करेंगे यहाँ पर x को अलग सेपरेट करते हैं, संख्या को अलग सेपरेट करते हैं। तो आप देखें इधर ध्यान से, आप देखें इधर ध्यान से कि 32 माइनस कितना आ गया यहाँ पर 24 बराबर आप देखें कितना 9x माइनस कितना आ गया 8x। तो आप देखें x इक्वल टू कितना आ रहा है 8। जब x इक्वल टू 8 आ रहा है, जब x इक्वल टू 8 आ रहा है तो आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पर उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो आपको पता है कि दोनों संख्या कौन कौन सी है, पहली संख्या 2x है, दूसरी संख्या 3x है, टोटल कितना हो गया यहाँ पर 5x हो गया, टोटल कितना हो गया यहाँ पर 5x। x का मान कितना है 8, जब x का मान 8 है आपका तो 5 इंटू कितना 8, इसका मतलब दोनों संख्याओं का योग कितना आ रहा है यहाँ पर 40 आंसर आ गया। ठीक है ना, आंसर कितना आ गया यहाँ पर 40 आंसर आ गया। ये आपका पहला तरीका था। अब आप देखें सेकंड तरीका क्या होगा इसको, ठीक है ना। अब आप देखें सेकंड तरीका इसका क्या होगा, सेकंड मेथड क्या होगा। आपको मैंने बताया था यूनिट मेथड, यूनिट मेथड में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था यूनिट मेथड में कि हमेशा संख्या बढ़ती है तो रेशियो भी उसी समान रेशियो से बढ़ता है, क्योंकि प्रत्येक में कितना बढ़ रहा है 8 बढ़ रहा है। यदि प्रत्येक में 8 जोड़ रहे हैं तो रेशियो भी कितना उसी के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, सेम बढ़ेगा, चाहे वो 1 बढ़े 2 बढ़े 3 बढ़े कितना ही बढ़े। तो आप देखें 2 अनुपात कितना है यहाँ पर 3, और ये कितना 3 अनुपात कितना है यहाँ पर 4। ठीक है ना, 2 अनुपात 3 और 3 अनुपात 4, मतलब प्रारंभ में 2 अनुपात 3। आपकी प्रारंभिक संख्या कौन सी है 2 अनुपात 3 है, जिनका ही तो योग पूछना चाहता है। तो आप देखें इधर ध्यान से, आप देखें इधर ध्यान से, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, दोनों में कितना बढ़ रहा है यहाँ पर 1 बढ़ रहा है। और ये 1 क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ रहे हैं 8 जोड़ रहे हैं। इसका मतलब 1 बराबर कितना हो गया 8, एक यूनिट बराबर 8 हो गया, तो टोटल कितना है यहाँ पर 3 और 2 कितने होते हैं 5। तब 1 बराबर 8 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 8 पंजे 40। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पर 40 आंसर आ गया। आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पर 40 आंसर आ गया। तीसरा मेथड आपका कौन सा है यहाँ पर, ऑप्शन से वेरीफाई करना। तीसरा मेथड है आपका ऑप्शन से वेरीफाई करना। ऑप्शन से वेरीफाई कैसे करेंगे, आपको क्वेश्चन में बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है 2 अनुपात 3 है, दो संख्याओं का अनुपात 2 अनुपात 3 है। आपसे जो संख्या बोला है 2 अनुपात 3 है, तो ये टोटल कितना हो गया यहाँ पर 5x हो गया, टोटल कितना हो गया 5x हो गया। और जो x की वैल्यू आती है उसमें मल्टीप्लाई किसका करते हैं 5 का। जब x की वैल्यू आती है उसमें मल्टीप्लाई 5 का करते हैं तो जाहिर सी बात है 5 का उसमें भाग भी तो जाएगा। ठीक है ना, किसी संख्या में मान के चलें आप 3 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर 2 का, तो 3 दूनी कितने हो गए 6, तो ये 3 में मल्टीप्लाई किया है तो 3 का इसमें भाग भी तो जाएगा यहाँ पर। तो आप देखिए इधर ध्यान से कि टोटल कितना यहाँ पर 5 है, मैं इसमें 5 का भाग देता हूँ तो 5 का भाग तो 4 ऑप्शन में जा रहा है, 5 का भाग तो 4 ऑप्शन में जा रहा है। इसका ये तरीका हो गया फेल। अब आप दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में जो दी है, आपसे क्वेश्चन में बोला है कि दोनों संख्याओं में कितना जोड़ा है 8, दोनों संख्याओं में 8 जोड़ा है, दोनों संख्याओं में आपका 8 जोड़ा है, तो एक संख्या में 8 जोड़े हैं, दोनों में कितना जोड़ेगा 16। तो आप देखें इधर ध्यान से, आप देखें इधर ध्यान से, 8 दूनी कितना हो गए, यहाँ पर दोनों की पे प्रत्येक आना चाहिए, यहाँ पर दोनों की पे क्या आना चाहिए प्रत्येक संख्या। ठीक है ना, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर। तो आप देखें एक संख्या में 8 तो दो संख्या में कितना हो जाएगा 16, एक संख्या में 8 तो दो संख्या में कितना हो जाएगा 16, ऐसे इधर भी कितना हो जाएगा यहाँ पर 16, ऐसे इधर भी कितना हो जाएगा 16। तो ये कितना हो गया 116, ये कितना हो गया 56। ठीक है ना, ये कितना हो गया यहाँ पर 56, इधर कितना हो गया यहाँ पर, इधर आपका कितना हो गया यहाँ पर, इधर हो गया कितना 96, और इधर कितना हो गया यहाँ पर 26। तो आप देखें प्रत्येक संख्या में आप 8 जोड़ देते हैं, उसके बाद अनुपात कितना हो जाता है 3 अनुपात 4 हो जाता है। तो अब आप देखें टोटल कितना है यहाँ पर 7 है। अब इसमें 7 का भाग जाना चाहिए, क्या 7 का भाग इसमें जा रहा है, नहीं जा रहा है। क्या 7 का भाग इसमें जा रहा है, क्या 7 एकम 7, 2 बचे कितना 26 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। आप देखें 7 का भाग इसमें जा रहा है, क्या 7 एकम 7 कितना हो गया यहाँ पर 4 बचे 46 हो गए, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर सी आंसर आ गया। तो इसके 3 तरीके आपके पास, इन तीनों तरीके से आप इन तीनों टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप देखें इसकी बात करते हैं क्वेश्चन की, ऑप्शन से वेरीफाई करते हैं। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पर, आपसे क्वेश्चन में बोला कि बेस संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो आपके पास संख्या एक तो 3 है और एक क्या है यहाँ पर 5 है। मतलब क्या हुआ कि एक संख्या तो आपकी 3 का मल्टीपल होगी और एक संख्या आपका 5 का मल्टीपल होगी। जब 3 का मल्टीपल होगी तो 3 का भाग भी जाएगा, 5 का मल्टीपल होगी तो उसमें 5 का भाग भी जाएगा। आप देखें 3 का भाग कौन कौन से ऑप्शन में जा रहा है, सभी में जा रहा है। 5 का भाग देखो सभी में जा रहा है, ठीक है ना, 5 का भाग सभी में जा रहा है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, आपसे बोला है इसमें 6 जोड़ दिया जाए। आप देखें 21 और 6 कितने होते हैं 27, आप देखें 27 होते हैं। तो आप देखें जोड़ने के बाद संख्या कितनी आती है 2, क्या 27 में इसमें भाग जाएगा क्या 2 का, नहीं जाएगा, इसका मतलब ये गलत हो गया। आप देखें इसमें 2 जोड़ते हैं तो इसमें 2 का भाग जाएगा, इसमें भी 2 का भाग जाएगा, 6 जोड़ने के बाद इसमें भी जाएगा। सेकंड में देखते हैं, एक ऑप्शन तो गलत हो गया, एक ऑप्शन तो क्या हो गया गलत हो गया। मैं सेकंड में कितना यहाँ पर जोड़ता हूँ, कितना जोड़ना है 6, ठीक है ना। देखें ये 56 हो गया, 56 में 3 का भाग जाएगा क्या, क्योंकि दूसरे नंबर की संख्या आपके पास कौन सी है 50,
दूसरे नंबर की संख्या कौन सी है 50 और दूसरे नंबर का अनुपात कितना है 3, तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आप यदि 6 जोड़ते हैं तो 6 में 6 जोड़ते हैं तो 56 हो जाएगा। 56 में 3 का भाग जाता है क्या? 56 में 3 का भाग जाता है क्या? नहीं। आप इसमें 6 जोड़ते हैं, ठीक है, 46 हो जाएंगे। तो आप 3 का भाग जाता है क्या? नहीं। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर? डी आंसर आ गया। ऑप्शन से वेरीफाई करना है, ऑप्शन से वेरीफाई करना है। आपको कैसे करना है एक बार और समझाएं। आपको क्वेश्चन में बोला है कि बेस संख्याएं क्या होंगी। जब बेस संख्याएं पूछना चाहते हैं इसका मतलब आपको पता है कि अनुपात में किसका मल्टीप्लाई करते हैं। मैं मान लेता हूं संख्या a अनुपात b में है, यहाँ पर ये 3x हो गया और ये कितना हो गया यहाँ पर 5x हो गया। अब जो भी x का मान आएगा उसमें x का मान आएगा तो उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 का मल्टीप्लाई करते हैं आप तो उसमें 3 का भाग भी जाएगा। तो आप देखें आपने क्या किया, पहली संख्या में 3 का भाग दिया तो आप देखें चारों ऑप्शन में 3 का भाग जा रहा है। इसका मतलब चारों ऑप्शन हो सकते हैं अभी तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग। सेकंड में आप देखें इधर 5 का भाग दिया तो 5 का भाग जा रहा है सभी में। इसका मतलब ये कंडीशन आपकी अप्लाई तो आप कर रहे हैं पर इससे आंसर निकल के नहीं आ रहा। तो अब आप देखें क्या करते हैं, सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं। आपसे क्वेश्चन में बोला है उन दोनों संख्याओं में से प्रत्येक में कितना जोड़ दिया जाता है 6। यदि उन दोनों संख्याओं में से प्रत्येक में आप 6 जोड़ रहे हैं तो पहली जो संख्या थी उसमें सभी में आप 6 जोड़ रहे हैं। तो 21 और 6 कितने हो गए यहाँ पर? 21 और 6 कितने हो गए आपके? 27। तो आप देखें आपका संख्या कितनी हो जाती है यहाँ पर? अनुपात कितना हो जाता है? 2। 27 में 2 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। ठीक है ना, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया? गलत। मैंने इसमें एक जोड़ा यहाँ पर तो ये 36 में 2 का भाग जा रहा है और ऐसे ही यहाँ पर सम इवन नंबर है और इवन नंबर में इवन जोड़ेंगे तो इवन आएगा और इवन में 2 का डिवाइड जाता ही है। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया सेकंड नंबर की संख्या ली। आप देखिए सेकंड नंबर पर 50 है, 50 में 6 जोड़ रहे हैं कितना हो गया यहाँ पर? 56। 56 में 3 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। आप देखें इसमें जोड़ रहे हैं 46 हो, 46 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। इसमें 36 हो रहा है, 36 में 3 का भाग जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया यहाँ पर? डी आंसर हो गया। मतलब 3 ऑप्शन गलत, एक सही। अब आप डिटेल से देख लें। आप डिटेल से कैसे करेंगे आप इसको? आप डिटेल से देख लें। आप डिटेल से आप देखिए यूनिट मेथड से देखना चाहते हैं 3 अनुपात कितना है यहाँ पर? 5। ये 2 अनुपात कितना है यहाँ पर? 3। आप देखें इधर ध्यान से कि ये समान रेशियो से बढ़ रहा है क्या? ये तो घट रहा है। यहाँ पर 2 घट गया, यहाँ पर 1 घट गया, 3 से 2 हुआ मतलब 1 घट गया, 5 से 3 हुआ मतलब कितने घट गए? यहाँ पर 2 घट गए। तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पर? अब आप देखते हैं यहाँ पर डिफरेंस कितने का है। तो आप देखें 5 और 3 में कितने का डिफरेंस है? 2 का। तो आप 2 का मल्टीप्लाई आप इधर करेंगे। ठीक है ना। आप देखें 2 और 3 में कितने का डिफरेंस है? 1 का। तो 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। तो 3 अनुपात 5 तो ये आ गया। इधर कितना हो गया? 4 अनुपात कितना हो गया? 6। 4 अनुपात कितना हो गया? 6। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका नया रेशियो आता है उससे ही आपको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जो आपका प्रारंभिक हो गया और जो आपका जोड़ने के बाद हो गया। तो अब आप देखें ये 3 से 4 1 बढ़ा, 5 से 6 1 बढ़ा, मतलब यूनिट ये 3 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, ये 6 यूनिट है, मतलब 1 यूनिट बढ़ रहा है। ये 1 यूनिट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में संख्या कितना जोड़ रहे हैं यहाँ पर? 6। तो 1 यूनिट बराबर कितना है यहाँ पर? 6। ठीक है ना, 1 यूनिट बराबर 6। तो आपसे क्वेश्चन में संख्या कौन सी है? 3 यूनिट बराबर 6 3 18 और 6 पंजे कितने हो गए यहाँ पर? 30। तो आंसर कितना आ गया? 18 30। तीसरा आप x मान के कर सकते हैं जैसे कि इसमें किया हुआ है। ठीक है ना, तीसरा कर सकते हैं। तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पर? डी आंसर आ गया। बात को समझ पा रहे हैं? कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। आपसे क्वेश्चन में बोला है यहाँ पर अगर ऑप्शन से देख के ही करना चाहते हैं, आप ऑप्शन से देख के ही करना चाहते हैं तो आपसे क्वेश्चन में बोला क्या है? तीनों संख्याओं का योग। तीनों संख्याओं का योग पूछा है आपसे। क्या पूछा है यहाँ पर? तीनों संख्याओं का योग। जब आपसे तीनों संख्याओं का योग पूछना चाहता है तो आपकी तीनों संख्या किस अनुपात में है? 5 अनुपात 7 अनुपात 12। तो आप देखें तीनों संख्याओं का योग कितना हो रहा है? 24। इसका मतलब 24x हो गया। अनुपात में आप x का मल्टीप्लाई करते हैं, कंडीशन को अप्लाई करते हैं, x का मान आता है, x का मान उसमें रखते हैं। जब मैं x का गुणा 24 में करूंगा, किसी भी संख्या का गुणा मैं यदि 24 में करूंगा तो जाहिर सी बात है 24 का उसमें भाग भी जाएगा। तो आपको पता चल गया यहाँ पर, आपको पता चल गया कि टोटल 24 है और 24 में किसी संख्या गुणा करेंगे तो 24 का उसमें डिवाइड भी जाएगा। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? इनमें से 24 का भाग देना है। क्या 24 का भाग इसमें जाता है क्या? नहीं। इसका मतलब गलत। क्या 24 का भाग इसमें जाता है क्या? नहीं, गलत। 24 का भाग इसमें जाता है? गलत। तो आंसर क्या आ गया? बी आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया यहाँ पर? बी। देखते ही आंसर आ गया, जो ऑप्शन से वेरीफाई कर दिया। अब आप यदि चाहते हैं डिटेल में तो आप एक बार डिटेल में देखें कैसे करते हैं इसको देखें। आपको पता है कि 3 संख्याओं का अनुपात बोला है क्वेश्चन में। 3 संख्याओं का अनुपात कितना है? 5 अनुपात 7 अनुपात 12। आपको पता है कि अनुपात में किसका मल्टीप्लाई करते हैं? x का मल्टीप्लाई करते हैं। आप किसका मल्टीप्लाई करते हैं? x का। तो ये 5x हो गया, ये 7x हो गया और ये कितना हो गया यहाँ पर? 12x हो गया। आप देखें इधर ध्यान से, क्वेश्चन में कंडीशन बोली है यहाँ पर। आपको पता है कि टोटल कितना हो रहा है? आपको पता है कि टोटल कितना हो रहा है? यहाँ पर 24x हो रहा है। तो अब आपको किसका मान निकालना है यहाँ पर? x का, क्योंकि x का मान आएगा तभी तो टोटल आएगा, योग आएगा तभी तो। ठीक है ना। तो x का मान निकालने के लिए क्वेश्चन में कंडीशन बोली है
पहली और तीसरी संख्या का योग, तो पहली संख्या कितनी 5x है और तीसरी संख्या कितनी है 12x है। बोले पहली और तीसरी संख्या का योग। क्वेश्चन में बोला है दूसरी संख्या से कितना अधिक है 50, तो दूसरी संख्या आपकी है कितनी है 7x, दूसरी संख्या आपकी है कितनी है 7x, कितना अधिक है 50 अधिक है, तो मैंने 50 जोड़ दिया, तब ये आपस में बराबर हो गए। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है पहली और तीसरी संख्या का योग, पहली और तीसरी संख्या का योग मतलब सम, ठीक है ना, पहली और तीसरी संख्या का योग। आपसे क्वेश्चन बोला है दूसरी संख्या से कितना अधिक है 50, इसका मतलब क्या हुआ कि आप दूसरी संख्या में यदि 50 जोड़ दें तब वो इन दोनों के बराबर हो पाएगा। तो आप देखें 12 और 5 कितने हो गए 17x हो गए, इधर कितना 7x हो गए, बराबर 50 हो गए। 7 को इधर लेके आए तो माइनस का हो जाएगा, 17 में से 7 जाएंगे कितना 10x आ गया। आप देखें 50 0 से 0, तो x बराबर कितना आ गया 5। जब x बराबर 5 आ गया, आपसे पूछना चाहता है, क्या पूछना चाहता है कि टोटल संख्या है कितनी है, योग कितना है, तो टोटल कितना है 24 है और x का मान कितना है 5, 24 पंजे कितने हो गए यहाँ पर 120 आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया 120। तो चाहे तो आप ऑप्शन से वेरीफाई कर सकते हैं, चाहे आप डिटेल में कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपकी स्पीड बन सके, जिससे आप वो मेथड, जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में बोला है कि दो धनात्मक मतलब पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात कितना है 3:4 है और उनके वर्गों का योग कितना है यहाँ पर 400। तो आपको पता है यहाँ पर कि अनुपात में किसका मल्टीप्लाई करते हैं x का, आपको पता है कि अनुपात में किसका मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर x का। तो आप देखें पहली संख्या a और दूसरी संख्या b, कितना 3x हो गया और ये कितना हो गया आपका यहाँ पर 4x हो गया। तो पहली संख्या आपकी 3x है और दूसरी संख्या कितना है यहाँ पर 4x है, ठीक है ना, पहली संख्या 3x है और दूसरी संख्या कितनी है यहाँ पर 4x है। आपसे क्वेश्चन बोला है उनके वर्गों का योग, वर्गों का मतलब स्क्वायर करना है, आपको वर्ग करना है। तो पहली संख्या का वर्ग करता हूँ 3x का मैंने यहाँ पर वर्ग कर दिया, दूसरी संख्या वर्ग करता हूँ 4x का मैंने यहाँ पर इसका वर्ग कर दिया। तो आप देखें इनका योग, योग मतलब इनको जोड़ दो, तो इनका योग है कितना है यहाँ पर 400, इनका योग है कितना है 400। तो आप देखें इधर ध्यान से आप देखने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कि 3 का स्क्वायर करता हूँ 9x स्क्वायर हो गए, 4 का करता हूँ 16x स्क्वायर हो गए, बराबर कितना आ गया यहाँ पर 400 आ गया। 16 और 9 कितने होते हैं 25x स्क्वायर होते हैं, बराबर कितना आ गया 400 आ गया। मैं इससे काटता हूँ कितना आ गया यहाँ पर 25 से काटता हूँ कितना आ रहा है यहाँ पर 8 आ रहा है, कितना आ रहा है सॉरी 16 आ रहा है, कितना आ रहा है यहाँ पर 16। तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर 16 आ गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया 4, क्योंकि मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा। 16 का रूट कितना होता है 4, 16 का रूट कितना होता है यहाँ पर 4। तो x की वैल्यू कितना निकल के आ रही है 4, x की वैल्यू 4 निकल के आ रही है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पर, आपसे क्वेश्चन में बोला है यहाँ पर कि इनका योग कितना होगा। तो आपको पता है कि पहली संख्या 3 है और दूसरी संख्या कितना 4 है, तो टोटल कितना हो गया 7x हो गया। x का मान कितना है यहाँ पर 4 है, तो कितना आंसर आ गया 28 आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया 28। ये तो आपका डिटेल से था। यदि आप ऑप्शन से वेरीफाई करना चाहते हैं, यदि आप ऑप्शन से वेरीफाई करना चाहते हैं तो आपको पता है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है 3 अनुपात कितना है 4, तो ये दोनों का योगफल कितना हो रहा है यहाँ पर 7। तो आपको पता है कि आप अनुपात में 7x मानते तो x का मल्टीप्लाई 7 नहीं करते, तो जाहिर सी बात है उसमें डिवाइड भी जाएगा। तो इसका मतलब जो भी आपका आंसर होगा 7 का मल्टीपल होगा, जब आपका 7 का मल्टीपल होगा तो उसमें डिवाइड भी जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखें 7 का डिवाइड किसमें जा रहे हैं यहाँ पर 7 21 होते हैं, ठीक है ना, 7 4 28 होते हैं, यहाँ पर लिखा है। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर देखते ही कितना आंसर आ गया 8, ठीक है ना। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका समाधान निकालूंगा, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इस वीडियो को शेयर करें, इससे उनको लाभ मिल सके, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है।